हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को दो दो सरफिया और एक एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। रामबली महाराज का कहना है जी बाबू साहब कि शाही खजाने से दो दो असरफिया और एक एक साड़ी इन कंचनियों को देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए, अपने अपने रनवास के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए महामंत्री खड़क सिंह, आज खड़े रात दरबार हम तुमसे अपने कंचनपुर राज व रात की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। हमारी प्रजा का क्या समाचार है? हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? राजन, आपके इस कंचनपुर राज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मंत्री खड़क सिंह आपको अवश्य बताएगा। राजन, अवश्य बताएगा। चिंता आप ना कीजिए, मेरे संग चिंता
वतन वीर सम्राट सल्तनत ये आपका वफादार मंत्री खड़क सिंह इस कंचनपुर रियासत पर विराजमान है। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट व तकलीफ नहीं हो। महामंत्री खड़क सिंह, तुम्हारे मुखारबिन से प्रजा का शुभ समाचार सुनकर मुझे महानुभूति हुई है कि हमारे शासनकाल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और महामंत्री खड़क सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक तुम वफादारी के साथ प्रजा की देखभाल करते रहोगे तब तक हमारी प्रजा को कोई दर्द व तकलीफ नहीं होगा। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवरों, सेनापति, राज दरबार, हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए महाराज, आप इस सेवक से क्या पूछना चाहते हैं? सुने वीरवर, मेरी सेना के समाचार है। सेना में कोई है और गड़बड़ी तो कहो कि जाने कौन हमारे वीरवरों, सेनानायक धर्मवीर सिंह, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है और जवानों के क्या अहवाल है? मैं अवश्य बताऊंगा महाराज। मेरे सेना क्या किसी मसरहा सेना हमारी लगी, किसी मसरहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कोई दुश्मन ये रियासत की तरफ देखता है तो उसको दौड़ा के गोली मारा जाएगा। सेनानायक धर्मवीर सिंह, मुझे तुम पर नाज है कि तुम्हारे रहते हुए न तो कोई दुश्मन सीमा को पार कर सकता है और न ही जवानों को कोई कष्ट हो सकता है। लेकिन सेनानायक धर्मवीर सिंह, दुश्मन को हमेशा कड़ी नजर से देखना। दुश्मन दुश्मन होता है, कभी किसी वक्त राज पर चढ़ाई कर सकता है। इसलिए दुश्मन को हमेशा कमजोर व कम हिम्मत नहीं समझना चाहिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए महाराज। जब तक ये सेना पर आपका जीवित है, मैं वादा करता हूँ अपनी जान गवा दूंगा, लेकिन अपने कंचनपुर रियासत की तरफ आज नहीं आने दूंगा। तुमसे यही उम्मीद थी सेनापति धर्मवीर सिंह। अब जाओ, हमारा हुक्म है, सीमा सरहद पर जाकर जवानों को अलर्ट कर दो ताकि हमारा कोई भी दुश्मन हमारे इस कंचनपुर राज की तरफ देखने की कोशिश न करे। जैसी आज्ञा हो महाराज।
महामंत्री खड़क सिंह, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हमारा चौथा पड़ आ चुका है और इस उम्र में ईश्वर ने हमारी महारानी जी को कोई संतान देने वाले हैं। हमारी महारानी जी गर्भवती हो चुकी है। आज बहुत खुशी का दिन है। इस उम्र में ईश्वर ने हमारी पुकार सुन लिया, वरना मैं तो निराश हो गया था कि लगता है हमारे न रहने के बाद ये हमारा राजमहल सूना हो जाएगा। लेकिन आज ऊपर वाले ने हमारी पुकार सुन लिया। अब जाओ महामंत्री खड़क सिंह, हमारा हुक्म है, कुछ जवानों को सांस में लो और जाकर प्रजा की तरफ देखो। प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। जैसा हुक्म हो राजा। ये दास आपके हुक्म की तारीफ करता है। लबलिया खड़े खड़े का हमारा थूथू देख रहा है। चलो इस समय चलते हैं हम कंचनपुर रियासत की तरफ। चलकर देखो वहां पर किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट या कोई तकलीफ तो नहीं है। आवाज आज काफी दिनों बाद ईश्वर ने हमारी पुकार सुना है, इसलिए जाओ राजमहल से हमारी महारानी रजनी को बुलाकर ले आओ। प्रिय मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिय? इजाजत है। अरे स्वामी जी किस लिए मुझको बुलवाए हो? बस तुम्हें महल से रात दरबार में क्यों याद किया? प्रिय अच्छी तरह से जानती हो कि अपना चौथा पड़ा गया है और इस उम्र में ईश्वर ने मेरी पुकार सुन लिया, क्योंकि हम लोग तो निराश हो गए थे। कितना समय बीत गया और ईश्वर ने मुझे कोई संतान नहीं दिया, क्योंकि मैं सोचता था कि हमारे न रहने के बाद हमारी प्रजा को क्या होगा और हमारे न रहने के बाद हमारे राजमहल का क्या होगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ऊपर वाले ने अपनी पुकार सुन लिया। क्यों नहीं? अब चलो
आराम करो। बहुत अच्छी बात। द्वारपाल महारानी जी को राज दरबार से महल तक पहुंचाया जाए। द्वारपाल जब हमारे महल में खुशी आएगी तो हमारा महल खुशियों से झूम उठेगा। हम अपने नगर में, अपने कंचनपुर राज में काफी खुशियां मनाएंगे, काफी दान दक्षिणा बंटवाएंगे, ब्राह्मणों को बुलवाकर अपने दरबार में दान दक्षिणा देंगे और भंडारा करवाएंगे। द्वारपाल अब आज का राज दरबार यही समाप्त होता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दूंगा।